This is a Honda City. And this is a Nokia Lumia. आपको पता है इन दोनों में कॉमन बात क्या है? They both have ahead of its time hardware. They are the smoothest and most reliable in their segment. At one point, they were the most aspirational. And they both have a parent company which would rather see their hero product gone than give it the updates that the people actually want. It has already happened to one of these products, and Honda also seems to be going in the same direction. ये Honda City facelift लॉन्च हो चुका है और कोई कितने भी नंबर्स दिखा दे, कितनी भी कमियां गिना दे, लेकिन Honda City अभी भी कई भारतीयों के दिल में वही जगह लेती है जो वो पहले लेती थी। एक एस्पिरेशनल कार है, एक बचपन का प्यार कहें तो कह सकते हैं इसको, और अभी भी एक बड़ी सेडान है। इट्स लो, इट्स लॉन्ग, और एक बड़ी गाड़ी का जो टैग हम जिन गाड़ियों को देते हैं उसमें से टॉप 3 में मैं कहूँगा कि ये Honda City आती है। और ये एसयूवीज की होड़ में और चलन में हम सेडान्स को थोड़ा भूल सा गए हैं, और खास करके सिटी को तो हम और भी भूल गए। एक गाड़ी से हमें जो भी चाहिए होता है, उसके जो भी फीचर्स हैं, जो नेसेसरी फीचर्स हैं, जो नेसेसरी सेफ्टी है और जो उसके यूजेस होते हैं, वो ये सिटी बहुत अच्छे से कर लेती है। और इस सिटी का जो क्लास है, इसका जो ओहदा है, और दूसरे लोग इसे जिस नजरिए से देखते हैं, वो पर्सनालिटी इससे कोई 10-15 लाख ऊपर वाली एसयूवी भी नहीं दे पाएगी। ऑन पेपर Honda City का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है, कुछ स्पेशल साउंड नहीं करता है कंसिडरिंग जब राइवल्स टर्बो इंजन दे रहे हैं, ज्यादा टॉर्क है उसमें। लेकिन इस इंजन में 121 हॉर्स पावर है, जो इस सेगमेंट में इस गाड़ी को मोस्ट पावरफुल इंजन बना देता है, एनए इंजन। और यही इंजन है, बेस इंजन है, जो सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में बिकता है। एंड ऑल्सो सिटी इस सेगमेंट में लाइटेस्ट कार है, तो इसका पावर टू वेट रेशियो भी बेस्ट निकल के आता है सेगमेंट में। और एज अ रिजल्ट हमें ऐसा इंजन मिलता है विच लव्स टू रेव, ईगरली गोज टू ऑल द वे टू द रेड लाइन, और डिलीवर्स अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो आज के टर्बो वाले जमाने में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, और अच्छा एक्सपीरियंस कहेंगे नेचुरल एस्पिरेशन का। और ये कहानी है Honda City की। स्पेक शीट वॉर जो है वो Honda City नहीं जीतती है, लेकिन द वे द इंजन, सस्पेंशन एंड केबिन कम टुगेदर क्रिएट्स एन एक्सपीरियंस दैट ये स्पेक शीट्स पे आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव चीज जो है जो Honda ने करी है इसके सस्पेंशन के साथ। अब ये सेगमेंट में सबसे छोटे व्हील बेस की गाड़ी है बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स, लेकिन फिर भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इस गाड़ी के यूजर्स इस गाड़ी को इस सेगमेंट का बेंचमार्क मानते हैं, इसके कंफर्ट को बेंचमार्क मानते हैं। इसका जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो जर्मन गाड़ियों से थोड़ी सॉफ्टर साइड पे है, जो कि इसको हेल्प करता है पॉट होल्स को, गड्ढों को, हमारे खराब सड़कों को बेटर अब्सॉर्ब करने में, और एक आपको स्मूथ ड्राइव चाहे जैसा टेरेन हो देने में। अगर सीट्स की बात करें तो काफी सॉफ्ट सीट्स हैं इसकी, काफी बड़ी हैं। मैं 6 फीट का हूं, मुझे काफी गाड़ियों में दिक्कत होती है। और इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मोस्टली गाड़ियों से अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे फॉर माय हाइट, बट मोस्टली गाड़ियों से अच्छा है। इसका कंफर्ट सॉफ्ट है, सीटों का कंफर्ट सॉफ्ट है, और मैंने इसको काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस पे चलाया है और सारी सीट्स पे बैठा हूँ, मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं हुई। केबिन काफी इसका एयरी है, काफी बड़े इसके ग्लास एरिया है, और काफी लो भी आप बैठते हैं तो आपको किसी भी तरह का इशू नहीं होता है कंफर्ट में। और इसका इंजन, सस्पेंशन और कैबिन कंफर्ट मिलकर जो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप 1 या 2 सेगमेंट ऊपर की गाड़ी में बैठे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन कि आज जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये प्री फेसलिफ्ट वर्जन है Honda City का, और इसमें और फेसलिफ्टेड Honda City में कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं है, पावर ट्रेन के चेंजेस नहीं है, और बहुत ज्यादा फीचर्स के चेंजेस नहीं है। उसके चेंजेस आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं।
तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कोई यूज्ड होंडा सिटी लेना, या अभी हो सकता है कि आपके नियर बाय डीलरशिप में इसके स्टॉक बचे हों, तो उसमें आपको क्या क्या देखना चाहिए और क्या कंसिडर करना चाहिए और क्या उसमें कमियां हैं, उसके लिए आप ये वीडियो रेलेवेंट समझ सकते हैं। और एक और रीजन, ये सिटी इतनी रिफाइंड क्यों फील हो रही है, जो गाड़ी आज मैं चला रहा हूँ ये सिटी EHEV हाइब्रिड है। लोअर स्पीड्स पे अगर आप हैं, ट्रैफिक में हैं या सेडेटली चल रहे हैं, तो इसका पेट्रोल इंजन तो किक इन ही नहीं होता है, ये बैटरी पे ही चलती है, जिससे आपको और ज्यादा स्मूथनेस फील होती है। पेट्रोल आपका नहीं खर्चा हो रहा है। माइलेज तो मतलब क्या ही बताएं, मारुति भी फेल है इसके आगे। मैंने खुद इस गाड़ी में सिटी में 21 शहर में 21, 22, 23 तक का माइलेज देखा हुआ है। इस लिफ्टेड सिटी के नॉन हाइब्रिड और हाइब्रिड के प्राइसेस में काफी डिफरेंस हो गया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको इस प्री फेसलिफ्ट ऑप्शन पे कोई बढ़िया डील मिल रही हो या यूज्ड अच्छा आपको ऑप्शन मिल रहा हो, तो ये हाइब्रिड कंसिडर करने वाला है, क्योंकि इसके पावर फिगर्स भी डिफरेंट है। 123 हॉर्स पावर है और 253 Nm का टॉर्क है। तो ये इसको अपने सेगमेंट में जो बेस के ऊपर वाले इंजन है उसके पास रख देता है, टर्बो इंजन के पास रख देता है। और क्योंकि ये हाइब्रिड है, तो जो टॉर्क है वो इंस्टेंटली आपको मिलता है। तो जैसे ही आप एक्सीलरेटर पे फुट रखते हैं, वैसे ही आपको इंस्टेंट टॉर्क देता है, आप तुरंत लॉन्च होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके हैंडलिंग और सस्पेंशन तो बेस्ट ऑफ क्लास कह ही सकते हैं। उसके बाद भी आपने थोड़ा बहुत फन कर लिया, घर से निकल के इसको फ्लैट आउट पुश कर दिया, फिर भी इसका माइलेज 20 से कम नहीं जाता है शहर में। और 22, 23, 27 तो कंपनी क्लेम करती है। तो मुझे नहीं पता कि लोगों ने मैक्सिमम कितना निकाला है, बट इस पर्टिकुलर गाड़ी में 22, 23, 24 तक का मैंने माइलेज देखा है। तो उसका भी आपको कोई सिरदर्द नहीं रहेगा। प्लस सबसे बड़ा पॉइंट, होंडा अभी रिपोर्ट आई थी कि वो पता नहीं कब से 2010-12 से ही E20 कंप्लायंट इंजन बना रहे हैं। तो इस गाड़ी में भी उतना चेंज नहीं देखा है फ्यूल एफिशिएंसी में, E20 फ्यूल डलाने के बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और एक बहुत बाइंग डिसीजन को भी चेंज करने वाला पॉइंट है। देखिए, होंडा सिटी लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसकी टच स्क्रीन सबसे बड़ी है, या इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, या इसमें सबसे ज्यादा हॉर्स पावर है। सिटी लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका फंडामेंटल सॉर्टेड है। लोगों को कंपनी पे भरोसा है, लोगों को प्रोडक्ट पे भरोसा है, वो इतने साल से इसे देख रहे हैं। और होंडा ने काफी साल लगाए हैं और काफी पैसा लगाया है ये सारे हार्डवेयर को परफेक्ट करने में। आज भी आप देखेंगे कि लोगों के घरों में 10, 12, 15 साल पुरानी होंडा सिटीज बहुत ही अच्छे कंडीशन में, बहुत ही अच्छे इंजन परफॉर्मेंस के साथ अभी भी रखी है। बहुत लोगों की वो अभी भी सेकंड या थर्ड कार है, शोफर ड्रिवन है। लोगों के पेरेंट्स अभी भी उसी से विद शोफर चल रहे हैं। बात करें अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, अदर देन द इंजन एंड परफॉर्मेंस, तो इस गाड़ी में ड्राइवर सीट पे बैठते ही आपको सबसे पहले लगता है कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। आपको रियर व्यू मिरर से सब कुछ बहुत अच्छे से दिखता है। बड़े बड़े ग्लासेस हैं। इंटीरियर कलर की चॉइसेस भी बहुत अच्छी है। अब मुझे नहीं पता कि ये वाइट कब तक वाइट रहेगा, बट काफी रूमी आपको फील कराता है, बहुत एयरी फील कराता है ये केबिन। इसका ड्राइविंग नेचर भी काफी सेडेट है। आपको लो स्पीड्स पे, सिटी स्पीड्स पे या सिटी में भी काफी इजीली मनूवरेबल है ये, और बहुत अच्छे से चलती है, बहुत कंफर्टेबली चलती है। इसका अभी तो मैं हाइब्रिड चला रहा हूँ, तो इसका ट्रांसमिशन भी काफी स्मूथ है। आपको पता नहीं चलता, वैसे गियर तो इसमें नहीं है, बट फिर भी ये आपको काफी स्मूथ फीलिंग कराता है। और इसका NA के साथ जो CVT आता है वो भी बहुत रबर बैंड इफेक्ट आपको नहीं फील कराएगा। वो भी एक हद तक होल्ड कर लेता है गियर्स, तो उसमें भी आप सर्टेन एक्सटेंट तक फन कर सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मली चलना है, सिटी लेवल पे चलना है, तो भी वो तब तो बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन और इंजन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा आपको फील कराएगा। फ्यूल एफिशिएंसी भी सेगमेंट में ऑन पार है, बहुत खराब नहीं है, और आप इससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते इतना इस सेगमेंट से कि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। मैं NA इंजन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं हाइब्रिड चला रहा हूँ, इसका तो बहुत ही अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी है, तो इसकी तो बात ही नहीं कर सकते सेगमेंट में। और किसी के पास हाइब्रिड है भी नहीं। इसके आसपास अगर आप हाइब्रिड लेने जाते हैं तो फिर आपको मारुति वगैरह पे ही जाना पड़ेगा। होंडा की रिलायबिलिटी तो वर्ल्ड रेनाउंड है, इंडिया में भी हम जानते ही हैं, इतने साल से चल रही है। और
उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये रहेगा कि ये स्पेसिफिक कार जिसकी है उसके ये सेकंड होंडा सिटी है। इसके पहले वो एक 2021 सिटी 1.5 NA मैनुअल चला रहे थे और उसके बाद उन्होंने उसको एक्सचेंज करके ये सिटी हाइब्रिड ली। किसी भी गाड़ी या ब्रांड के लिए इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और क्या ही होगा। अब अगर इस गाड़ी की स्पेस की बात करें तो देखिए, अब ये ऑन पेपर तो इसका व्हील बेस शॉर्टेस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी ये अभी भी सेगमेंट में रियर स्पीड, स्पेस और कंफर्ट की बेंचमार्क मानी जाती है। को लेके एक और मिथ बहुत ज्यादा चलता है जो आज मैं बस्ट करना चाहता हूँ। इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इसको लेके इतनी बात होती है और इसको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये हर जगह स्क्रैप होती है, खराब रास्तों पे नहीं चलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसको काफी यूज किया है, काफी बाहर भी लेके गए हैं ट्रिप्स पे, पहाड़ी इलाकों पे भी, और सिटी शहर में भी ऐसा कोई रास्ता नहीं रहा जिसपे इसने दिक्कत दी हो, अनलेस आपकी गाड़ी फुल्ली लोडेड हो, इसमें 5 लोग बैठे हो, सामान भी भरा हो। अनलेस अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कहीं भी दिक्कत नहीं देता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। कैबिन एक्सपीरियंस की बात करें तो ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। डोर कार्ड से स्टार्ट करें तो यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। ऑल 4 पावर विंडोज आते हैं स्पेसिफिक वेरिएंट में। लॉक अनलॉक का बटन है, इलेक्ट्रिक मिरर्स हैं और ये एडजस्टमेंट के लिए है। ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी अच्छा टू होल्ड भी है। और हैंडलिंग की बात तो मैंने करी ही। इस बटन की मैं आपको बात कर रहा था, ऑन करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस हैं और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है। इसमें कैमरा बेस्ड एडैस आता है। यहाँ पे टेलीफोनी और कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। अब अगर गाड़ी स्टार्ट करें तो ऐसा कुछ इसका स्टार्टअप है, वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट कहेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, बट इसमें एक चीज खराब आता है कि ये सिर्फ अलर्ट्स ही बताता है। कभी बहुत पंचर होगी या हवा बहुत कमी तो ही बताएगा, ये इंडिविजुअल टायर प्रेशर्स नहीं बताता है। ये सब इंफॉर्मेशन इसमें आती है। ये पार्ट डिजिटल है, ये एनालॉग है, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट या इन एनी सेगमेंट मैं कहूँगा। इससे चेंजेस होते हैं, आप कई तरीके के इसमें मोड्स लगा सकते हैं। ये भी दिखाता है मोस्ट मिनिमल अगर आपको चाहिए। ये ब्राइटनेस कम करने के लिए है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। ऐसा कुछ आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। सारे काम हो जाते हैं, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है इसमें। कोई इसमें मुझे यूज नहीं लगता है कि इसी में बहुत सारे फीचर्स हों, या आजकल तो लोग यूट्यूब चलाने के इस पे पीछे पड़े हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नेसेसरी होता है। अगर आप गाड़ी चलाने को ज्यादा प्रेफरेंस दें तो उसके बाद आप तो एंड्रॉयड ऑटो ही कनेक्ट करेंगे, एप्पल कारप्ले, गाना चल गया बस और मैप चल गया। उससे ज्यादा तो मैं तो यूज नहीं करता हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं, तो उस पर कमेंट नहीं करूंगा। एसी के ये कंट्रोल्स हैं और अगर आप आवाज सुने, वेरी सेटिस्फाइंग। एसी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, चाहे जितनी गर्मी बाहर हो या कैसा भी, अच्छा से कूल कर देता है और जल्दी कूल कर देता है। फिजिकल बटन्स तो किसी नहीं अच्छे लगते हैं, ये रियर डिफॉगर्स, फ्रंट डिफॉगर्स के लिए। ऐसा कुछ कार्बन फाइबर फिनिश है इसमें। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है। ऐसे ही सिमिलरली उस साइड भी है। यहाँ पे टाइप ए है दोनों ही साइड कनेक्ट करने के लिए इंफोटेनमेंट में, और एक पावर आउटलेट, इसको आप जैसे यूज करना चाहें। ये इसका गियर लीवर है। लगता है कि यहाँ पे थोड़ा होंडा ने पैसे बचाने की कोशिश करी, बस अपने वेंडर से बोल दिया कि मुझे गियर लीवर ला के दे दो, और उन्होंने ऐसे ही दे दिया बिना लोगों के, एंड होंडा जस्ट पुट इट। ये इकॉन में है, मोस्टली इसी पे चलते हैं। अभी मैं ज्यादातर इसी पे चल रहा था। मोस्ट एफिशिएंसी भी ये निकालता है और काफी अच्छे से कैलिब्रेटेड भी है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग का पैड है, प्लस आर्मरेस्ट भी है। अच्छे साइज का है, अच्छी लेंथ का है, अच्छी विड्थ का है, और जगह भी इसमें अच्छी है। अब देखिए, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, 6 फीट मेरी हाइट है और ये सीट पूरी पीछे है, तब भी मैंने अपने पैर नीचे टक कर लिए हैं और मेरा उतना तो नहीं हो रहा है, काफी बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। इसके ये पॉकेट्स टच कर रहे हैं। काफी ज्यादा मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बट हाँ, मुझे जैसा आज तक फील होता है उससे काफी अच्छा है। ऐसा कुछ मुझे हेडरूम मिल रहा है, प्लस इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हूँ तो ये काफी सपोर्ट दे देते हैं मुझे। मैंने इसमें कई बार लॉन्ग ट्रिप्स करी हैं और पीछे भी बैठा हूँ, तो मुझे कभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट की कमी नहीं लगी।
ऐसा कुछ इसका रियर सीट का डोर कार्ड है, यहाँ सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है। पावर विंडो जैसा कि मैंने बताया सारे ऑटो अप और ऑटो डाउन है मिरर्स इस गाड़ी में। फिर इस तरह आ जाए तो एसी वेंट मिलता है, ये भी मुझे काफ़ी यूज़फुल चीज़ लगने लगी है अब। यहाँ पे 2 12 वोल्ट के सॉकेट मिलते हैं, ये थोड़ा इजीनेस को कम करता है, बट देख सकते हैं ऐसे लगाना पड़ता है फिर। बट जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है उसमें अब पीछे टाइप सी पोर्ट्स दे दिए हैं, आर्मरेस्ट भी है। इसको भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये पूरा नीचे चला जाता है, बट मुझे तो ऐसे कभी दिक्कत नहीं हुई, मेरा हाथ इस पे रेस्ट करता ही है नेचुरली, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये सीट पे ही है। बात करें अगर इसके फेसलिफ्ट के चेंजेस की, तो ऐसा कोई चेंज उस गाड़ी में नहीं आया है जो आपको इसको फंडामेंटली लेने से रोके। उसका इंजन सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, सस्पेंशन सेम है, सीट्स सेम है, मोस्टली फीचर सेम है, बस उसमें टच स्क्रीन बड़ी है और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है कि बहुत सिग्निफिकेंट। हाँ, 360 डिग्री कैमरा है, अगर आपको उसका नीड है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बट इस प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट में लेन वॉच जो कैमरा है वो काफी यूज का है। मैं इस गाड़ी को जब भी चलाता हूं तो वो बटन प्रेस जरूर करता हूं जब भी मैं लेफ्ट मुझे जाना रहता है, क्योंकि आप जानते ही हैं इंडियन कंडीशंस है, इंडियन रोड्स हैं, कहीं से कौन आ जाए कुछ पता नहीं है। तो ये कैमरा बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको 360 डिग्री कैमरा भी चाहिए तो आप फेसलिफ्ट के लिए जा सकते हैं, नहीं तो इस गाड़ी में कोई ऐसे फीचर्स नहीं है और नई फेसलिफ्ट में से कोई फीचर नहीं जो सिग्निफिकेंटली बदले हों। अब देखिए, सिटी कोई परफेक्ट कार नहीं है, राइवल्स इसके बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वरना में इससे कहीं ज्यादा फीचर्स आते हैं। वर्टा स्लाविया के पास टर्बो इंजन्स हैं और जर्मन गाड़ियां हाई स्पीड पे बहुत प्लांटेड हैं। ये तो बेंचमार्क हैं परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस का और स्टेबिलिटी का, हाई स्पीड स्टेबिलिटी का। और उसके बाद वरना का व्हील बेस भी इस बार सबसे ज्यादा हो गया है, सिटी से तो ज्यादा हो ही गया है। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिए। उसके बाद आपकी चॉइस है। अगर आपको इस गाड़ी पे प्री फेसलिफ्ट मॉडल पे अगर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है या अगर आप यूज्ड देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट में बहुत ज्यादा इससे वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब आज के टाइम होंडा सिटी सारे कंपैरिजन नहीं जीतती है, ये सबसे नई नहीं है, सबसे लंबी नहीं है, सबसे ज्यादा फीचर पैक नहीं है, लेकिन कंफर्ट की बात करें, रिफाइनमेंट की बात करें, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, एवरीडे यूज की बात करें, लॉन्ग टर्म यूज की बात करें, रिलायबिलिटी की बात करें, तो ये सबसे इजी गाड़ी है रिकमेंड करने के लिए इस सेगमेंट में इन 2026।